हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय किया गया है और ये निर्णय ये है कि अब आरबीआई को 10 रुपये और 20 रुपये का जो पॉलीमर नोट होता है, पॉलीमर बैंक नोट, उसके फील्ड ट्रायल की अब भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखिए, आरबीआई का बहुत दिनों से प्लान था कि 10 रुपये और 20 रुपये का जो बैंक नोट है, इसको रिप्लेस करके और इसके साथ साथ, इसको हटा के नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो प्लास्टिक का बना हुआ, जो पॉलीमर का बना हुआ बैंक नोट है, उसको भी मार्केट में पेश किया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस कागज़ के नोट को हटाकर प्लास्टिक के नोट को इंट्रोड्यूस करवाने का प्रयास किया जा रहा है और 10 रुपये और 20 रुपये के ही नोट से क्यों इसकी शुरुआत की गई है, इससे ज़्यादा बड़े अमाउंट का जो नोट है उसको क्यों नहीं इसमें लाया गया। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो देखिए, दिया है यहाँ पर कि जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 10 रुपये और 20 रुपये के जो पॉलीमर बैंक नोट हैं, उसके फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी। इस ट्रायल के तहत 200 करोड़ पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे, 200 करोड़ संख्या में। तो 100 करोड़ संख्या जो है 10 रुपये का होगा और 100 करोड़ संख्या 20 रुपये का नोट होगा और इसका ओवरऑल वैल्यू जो है 3000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए, पॉलीमर नोट क्या होता है, इसके बारे में देखिए कि पॉलीमर नोट एक तरह का प्लास्टिक ही है, आप इसको प्लास्टिक समझिए, लेकिन मजबूत प्लास्टिक। तो है कि वर्तमान भारतीय नोट जो है 100% सूती लुगदी से बनाए जाते हैं। नए पॉलीमर नोट जो भी होगा वो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर छापे जाएंगे। इसका निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRB NMPL के द्वारा किया जाएगा, जो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अब 10 रुपये और 20 रुपये का ही नोट क्यों चुना गया है? तो देखिए, ये दोनों नोट सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही है, यानी कि हाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन वाला नोट है ये, और बार बार उपयोग होने के कारण ये जल्दी गंदे हो जाते हैं या फट भी जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी कारण इनके लिए जो है पॉलीमर तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। पॉलीमर नोटों का क्या लाभ होगा? तो इसका जीवन काल जो है नॉर्मल कागज़ वाला जो नोट है उसकी तुलना में ज़्यादा होगा, यानी कि लगभग 2 से 6 गुना इसका जीवन काल अधिक होगा और ये पानी, नमी, धूल या फटने के प्रति अधिक प्रतिरोधी है और बार-बार नए नोट छापने की आवश्यकता कम होगी और छपाई की जो लागत है उसमें भी इससे कमी आएगी। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो होगा, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होगा और होलोग्राफिक एलिमेंट्स जो है इसमें जोड़े जा सकते हैं, जिसकी वजह से नकली नोट बनाना जो है अब ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि भारत ने 2009 में और 2012 में भी पॉलीमर नोटों का जो सीमित परीक्षण है वो करने का प्रयास किया था, लेकिन वह व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो पाया था उस समय। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जो 1988 ईस्वी में पूरी तरह से पॉलीमर बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है जो पॉलीमर बैंक नोट जारी किया है। आज 50 से अधिक देशों में पॉलीमर नोट प्रचलन में है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि कागजी नोट बंद नहीं होगा। दोनों प्रकार के नोट समानांतर रूप से चलते रहेंगे। यदि फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो 2027 से बड़े पैमाने पर इन नोटों को जारी करने पर विचार किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और BRB NMPL का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब इससे जुड़ा हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे कि भारत में प्रस्तावित 10 रुपये और 20 रुपये का जो पॉलीमर नोट है उसके संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? देखिए उसको। क्या है कि ये नोट कागजी नोटों का पूर्णतः स्थान ले लेंगी, तो ये बात गलत है क्योंकि कागजी नोट का पूर्णतः स्थान नहीं लेगा बल्कि उसके साथ साथ ये चलेगा। ये सूती लुगदी यानी कि कॉटन पेपर से बनाए जाएंगे, तो सूती लुगदी वाला नोट तो अभी ही है। उसके बाद है कि इनका फील्ड ट्रायल 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों से शुरू किया जा रहा है क्योंकि इसका प्रचलन सबसे अधिक होता है, तो यही जवाब बिल्कुल सही है। भारत पॉलीमर नोट अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, तो ये गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला देश है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि इनका फील्ड ट्रायल 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों से शुरू किया जा रहा है क्योंकि इनका प्रचलन सबसे अधिक होता है। 10 रुपये और 20 रुपये के नोट सबसे अधिक हाथ बदलते हैं, इसलिए वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसी कारण पॉलीमर नोटों का परीक्षण सबसे पहले इन्हीं मूल्य वर्गों में किया जा रहा है और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कागजी और पॉलीमर नोट दोनों प्रकार के नोट साथ साथ चलेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर किए। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब चूँकि 1 अगस्त हो गया है, तो जो भी पूरे जुलाई का करंट अफेयर्स है, उन सब का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। बस 1 या 2 दिन और आपको इंतज़ार करना होगा। सारी को फाइनलाइज़ किया जा रहा है और 1 से 2 दिनों के अंदर जो है आपको पूरे जुलाई का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।